थोड़ा सा टाइम दो समझने का। जिन्हें जल्दी है वो अपना कर सकते हैं, जिसे धैर्य रखना, देखो जिसे जिसे जल्दी है वो अपना कर सकते हैं, और जिनको लगता है कि अभी धैर्य रखना चाहिए तो थोड़ा वेट करें, समझने दे, और फिर समझ के कल बता देंगे, सुबह बता देंगे, जल्दी काहे की है। अभी हमने भी ओपन नहीं करा, हमने उसको देखा नहीं है, डिस्कस कर लेंगे उसको, लेकिन मॉर्निंग में डिस्कशन कर लेंगे। जल्दी किस बात की है मुझे ये बताएं आप भाई, जल्दी किस बात की कर रहे हैं आप? अपनी मॉर्निंग में देख लो, मैं आपको वीडियो स्टार्ट कर लिया हूँ। हाँ, थोड़ा वेट करें, क्योंकि जरूरी है। देखिए बात ये है कि जो गलत ज्ञान है वो नुकसान देता है, समझ रहे आप? सर एक सेकेंड, सर आप पहले उसको अच्छी तरह सर देख लें, पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए। अभी मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, अभी पीछे अभी बहुत सारी साइडें आई, लगभग मेरी नजरों में 11 साइडें थी। जो ट्रेजर फंड का लोगो था, ट्रेजर एनएफटी का लोगो था, सारा कुछ नाम भी वही था, वेबसाइट भी वही थी, लेकिन वो उस कंपनी की नहीं थी जिस कंपनी में वर्क कर रहे हैं। लेकिन आज किसी पे केस हो गया है, कुछ बंद हो गई है, कुछ लेके भाग गई है टोकन, आज कहाँ नजर आ रही है। तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि वो कंपनी का ही पार्ट है या कंपनी के बाहर का पार्ट है। और आज बहुत सारे डेवलपर उसमें लगे हुए हैं जो सेम चीज पे वर्क कर रहे हैं। तो अभी तो हमें नहीं करना चाहिए ना इस तरह का। अगर हम इस तरह का कर रहे हैं तो वो बहुत ही गलत हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखें। बाकी जिन लोगों को लगता है कि अभी नहीं जल्दी है तो वो कर सकते हैं, उनको इजाजत है। जी तो मैं कुछ बोल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं सर। मैं एक बात बोलूं, भाई साहब को बोलना चाहता हूँ। मैं इनकी दूसरे चैनल पे भी इनकी सुनी थी। ये नोवा को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। ऐसा है, हमने जब ट्रेजर एनएफटी ने ट्रेजर फैन में गई तो कंपनी खुद गई, हमने ना उसने कोई मैसेज दिया, ना ट्रेजर फंड का उन्होंने कुछ नहीं दिया। ट्रेजर फंड के लिए हम ट्रेजर फंड पे जा रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं दिया। ये नेट नोवा का जो टैरिक, मैंने दिन में मैं एक वीडियो भी देख रहा था, वो बोल रहे थे टेलीग्राम पे मैं गया, टेलीग्राम पे नोवा का लोगो आया, जो एडमिन है 5 एडमिन बनाए हैं, 5 एडमिन में मैंने बार बार उनको खोलता हूँ। हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, उन्होंने सिर्फ टेलीग्राम पे देखा है, वो ऐप में नहीं गए। ऐप में जो हमें ऐप में दिखेगा, जो हमारी ट्रेजर एनएफटी की ऐप में दिखेगा, हम तो उसी को यस करेंगे, उसी को ओके करेंगे। हमने 5 महीने में सारी कम्युनिटी को ये बताना, हाथ जोड़ के बेनती करना चाहता हूँ, हमारी 5 महीने की जो मेहनत है वो पानी में फिर जाएगी अगर हमसे कोई भी बटन गलत दब गया। इसलिए मैं सभी को कहना चाहता हूँ, पैनिक मत हो। कंपनी ने 7 दिन का टाइम दिया, 7 दिन। एक मैं आपकी इस मीटिंग पे शुक्रवार पता शनिवार में सुन रहा था, एक भाई साहब बोल रहे थे 5 तारीख को जो सारा कुछ हो गया, 5 तारीख को ये लॉन्चिंग होगी, 5 तारीख को, उसके बाद 15 के बाद आपको सब कुछ आपको याद होगा तुमने सब, मेरे को नाम याद नहीं उनका। अभी जो 7 दिन का कंपनी ने टाइम दिया, अभी 7 दिन सेलिब्रेशन हम करेंगे। 7 दिन का मतलब मेरे को जो लगता है, कल नोटिफिकेशन आया, कल और परसों 5 तारीख को 7 दिन बनते हैं। 7 दिन के बाद आपको मेरी अकॉर्डिंगली आपको ब्लॉकचेन भी मिल जाएगी और विड्रॉल भी खुल जाएगा। आप नोवा की बात ज्यादा मत फैलाओ। ये वो भाई साहब बता रहे थे जो अपनी दूसरी कंपनियां बीएनबी और वो है, वो घबराए हुए हैं, पता नहीं वो इनका ये किनकी चाल है। हमें कंपनी ने अपनी ऐप पे कुछ नहीं बताया भी हम नोवा में जा रहे हैं, हम कुछ में जा रहे हैं। जब उन्होंने ट्रेजर एनएफटी से ट्रेजर फंड किया तो उन्होंने हम जब करने के बाद उन्होंने कहा भी हम ट्रेजर फंड में चले गए हैं, ट्रेजर फंड ओपन करो। इसलिए अभी उन्होंने कंपनी ने कुछ नोवा के बारे में कुछ नहीं बताया। ये नोवा क्या, कहाँ से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, इसकी बहुत चर्चा हो रही है।
मैं अपनी कम्युनिटी को ये बताना चाहता हूँ कि आप पैनिक मत हो, नोवा के चक्कर में मत पड़ो। जो हमें कंपनी की वेबसाइट से आएगी खबर, अगर नोवा का उन्होंने बताना होता तो कल जो वीडियो पाई है उसमें थोड़ा बहुत वो दे देते, हिंट देते। उन्होंने कोई हिंट दिया? नोवा का कुछ लिखा? कुछ भी नहीं लिखा उन्होंने नोवा के बारे में, कुछ भी हिंट नहीं दिया नोवा के बारे में। आइए, मैं जो यूट्यूब पे, ये यूट्यूब के जो कुछ यूजर है, यूट्यूब वाले है ना, वो ये फैला रहे हैं, क्या पता उनको पैसा मिला हो, कुछ हो। मैं वो देख रहा था, वो बोलते 5 एडमिन के ड्रेस उन्होंने देखे। वो मैं कहता, मैंने ओपन करके देखे, ओपन में नोवा का, आगे नोवा में जा रहे हैं। जब तक हमें कंपनी नहीं बता रही नोवा में हम जा रहे। आप बगैर बार बार नोवा का नाम मत लो, लोगों के दिमाग में नोवा मत डालो। मैं आपसे हाथ जोड़ के बेनती कर रहा हूँ। पहले तो लोगों ने 3-3 हजार जो टोकन दिए वो खत्म, बेच बीजे के, जो अपनी होल्डिंग पावर थी, होल्डिंग पावर के अपनी कम कर दी। अगर जितने बंदों ने 3-3 हजार टोकन बेचे हैं, अगर वो टोकन ना बेचे होते, आपकी जो ब्लॉकचेन है अब से 20-25 दिन पहले वो ओपन हो जानी थी। ये हमारे लोगों की गलती से जो हमारी होल्डिंग है, होल्डिंग हमारी जितनी उसको चाहिए उतनी बन नहीं रही। और मैं टॉप 10 के होल्डर देख रहा था, वो भाई साहब एक ये भी कह रहे थे, जो टॉप 10 का होल्डर है उसमें से सेकंड जो आइडिया है, सेकंड वाला जो टॉप 10 है, अगर वो निकल जाए तो ये आपका टोकन धड़म से नीचे चल जाएगा। तो वो बिल्कुल ठीक बात है। कंपनी अपने होल्डर इसीलिए ज्यादा बना रही है, इसलिए 3-3 हजार टोकन देने का, वो क्यों पागल थोड़ी है कंपनी 3-3 हजार टोकन देगी। 3-3 हजार टोकन देने का मतलब है वो होल्ड जो एक बड़ी बेल खड़ी है ऊपर, उसको अपने अंडर करने के लिए, उसकी जो वो निकल जाए तो कंपनी को फर्क ना पड़े, इसलिए वो अभी जो लेट कर रही है। लोग ज्यादा से ज्यादा लोग खरीद के अपना ये रख ले, अपनी होल्डिंग बढ़े, अपना जो वो एक निकल भी जाए तो उसके निकलने से अपने टोकन को फर्क ना पड़े। मैं कम्युनिटी को हाथ जोड़ के अपने कितने मंच हमें कम से कम 6 महीने हो गए, 3 मंच हमारे इसी के ऊपर लगे हुए हैं, ये होल्डिंग बढ़ाओ, परचेज करो होल्डिंग। वो बेवकूफ थोड़ी है, वो इतना 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक मीटिंग करते हैं। और सुंदर सर की उस दिन 3 बजे तक मीटिंग चली। वो पागल थोड़ी, हम पागल थोड़ी 3-3 बजे तक मीटिंग कर रहे हैं। इसलिए मैं सबको बोल रहा हूँ, अब नोवा शोभा को छोड़ दो, जो कंपनी बताएगी हम उसके अकॉर्डिंगली अपना काम करेंगे। ब्लॉक चेन हमारी वजह, कंपनी की वजह से नहीं ब्लॉक चेन लेट हो रही, मैं आपको बताऊं, ब्लॉक चेन हमारी वजह से लेट हो रही है। क्यों? हम होल्डिंग नहीं बना रहे। वो कंपनी यही देख रही है कि लोग ज्यादा से, जो छोटा यूजर है वो ज्यादा से ज्यादा खरीद ले। मान लो जो सेकंड पे बैठा है, जितने उसके टोकन है, वो इतने अगर छोटे यूजर करके टोकन ले ले तो वो निकल जाए। वो निकलेगा भी नहीं, फिर उसको पता भी मेरे निकलने से फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी इसको देखेगा। ये सब चालें होती हैं। अपने आप को अगर आपने अपना भविष्य अच्छा बनाना है, बच्चों का भविष्य अच्छा देखना अपना है, तो आपसे से कृपया बेनती है कि आप जो ऐप में चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली काम करें। आप आगे पीछे किसी की मत सुने, किसी भी लिंक पे आप लिंक मत। आप आज स्कैनर बहुत एक्टिव हो गए हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे पास अपना ट्रस्ट वॉलेट में कम से कम 6-7 कॉइन और डॉलर, एक जगह नहीं 3-4 जगह डॉलर मेरे पास शो हो रहे हैं। मैंने किसी को नहीं छेड़ा, ना मैंने इसको डिलीट किया, ना मैंने उसको ओपन किया, ना मैंने इसको परचेज करने के बारे में किया। आप कृपया इसको मत, बार बार हम भी बोल रहे हैं, बड़े बड़े लीडर बोल रहे हैं, मुल्ले सर बोल रहे हैं, आप उनकी जो एक चीज, मुल्ले सर एक चीज बता रहे हैं, उनके ऊपर भरोसा करो। अगर ये नोवा वाला होता तो मुल्ले सर सवेरे बता देते, कल बता देते। उन्होंने कुछ नहीं, इस बारे में कुछ नहीं बताया। कृपया करके आप इसके बारे में ज्यादा इसको हाईलाइट मत करो, लोगों के दिमाग में नोवा नट मत डालो। ट्रेजर की ट्रेजरी रहने दो। अगर ट्रेजर बताएगी हम नोवा में जाएंगे तो ट्रेजर हमारा फंड खुद लेके जाएगी।
हम क्यों बार बार उसको ओपन करें? ट्रेजर हमारा फंड खुद नोवा में लेके जाएगी, जैसे उसने एनएफटी की वजह से और ट्रेजर फंड में लेके गई, वो खुद लेके गई पहले, हमें थोड़ी लेके गई, हम थोड़ी लेके गए। इसलिए मैं बार बार यही मेरी बेनती है सबसे, आप नोवा का जिगर और बाकी लिंक किसी भी लिंक पे ओपन ना करो, चाहे आपके पास सुंदर सर और मनदीप सर और एक अपना बसु क्या बंगाल के हैं जो उनका जो इनमें जो ये हमारे साथ लगे हुए हैं, हमारी ये कोई हमारे से पैसा थोड़ी मांग रहे हैं। हमने कोई 1 रुपया सुंदर सर को 1 रुपया थोड़ी दिया। यही हम सुंदर सर को कहते हैं, सुंदर सर आप हम दुआ देते हैं सुंदर सर को, हम पैसा थोड़ी देते हैं। ये पागल थोड़ी है, हमारे इतने दिन से हमारे पीछे लगे हुए हैं, इतना हमारे हमको समझा रहे हैं। दीप सर का मंच है, वो इतना समझा रहा है, 2-2 हजार का वहाँ वो हो रहा है। इसलिए मैं सबको बोल रहा हूँ, ये चीजें मत करें आप, प्लीज अपने फंड को बचा के रखें, स्कैमर से बच के रहें, आपका फंड जा सकता है। अब हम तो छोटे छोटे लीडर हैं, अब देख लो वो संग्राम सर के साथ क्या हुआ है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, प्लीज ये चीज के ऊपर ध्यान दीजिए और चीजों के ऊपर मत ध्यान दीजिए, सिर्फ अपने फंड के ऊपर ध्यान दीजिए और मीटिंग देखिए। जो अपनी, मैं तो कहता हूँ जो टेलीग्राम पे वो आती है अपना नोटिफिकेशन आती है, मैं तो उस पर भी नहीं विश्वास करता। मैं तो जो मेरे को ट्रेजर फंड बताएगी अपनी ऐप में बताएगी, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। बाकी आप ध्यान रखो, अपने फंड का ध्यान रखो। अगर आपने अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, आपने सपने पूरे करने हैं, हमने कितने बड़े सपने देखे हैं, 5 साल से हम 5 महीने से हम सपने देख रहे हैं, आखिर में आके अपना फंड वो खत्म करके अपने सपनों को, अपने बच्चों के सपनों को चूर मत कर देना। इसलिए मेरी बेनती है, आप ट्रेजर दे रही है नोटिफिकेशन, उस पे बात करिए। और मेरा सुंदर सर, मैं बस इतना ही बोलना चाहता था, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। ठीक है सर, थैंक यू जी, थैंक यू दोस्तों। थैंक यू सर, थैंक यू हरनेक जी, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया बताया सर आपने, थैंक यू। देखिए हमने बहुत अच्छा बताया। देखिए दोस्तों, अभी बीच में 10 से 11 साइडें आई है यहाँ पर, जो बिल्कुल हूबेहू इससे बेहतर लगती थी हमें, ट्रेजर फंड से बेहतर लगती थी, अच्छी लगती थी देखने में। साइड इससे अच्छी थी, सेम ऐसी थी और इससे बेहतर उसके अंदर फंक्शन थे सारा। हमें वही आईडी सेम खुल रही थी, लेकिन आईडी खुलने प्रॉपर वो नहीं था। लेकिन आज कहाँ है वो? आज काफी लोगों का फंड चला गया और अब लोग अलर्ट हो चुके हैं। अभी जब तक उसको सही तरह से देख ना लें, तब तक छेड़छाड़ ना करें, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अभी बहुत सारे बड़े लीडर थे, 1-2 कंपनी, नाम तो नहीं लूंगा, कोई नाम लेकर के कंपनी का प्रमोशन करना हो जाता है। उन्होंने कहा सर सब कुछ हो रहा है, टोकन भी यूज हो रहा है और उसका बिल्कुल सेम है, लेकिन अभी करीब 12 दिन पहले वो ब्लॉक कर दिए, पूरी साइड ब्लॉक हो गई। क्यों भाई? जबकि जितने जो बड़े लीडर थे लगभग उसमें सारे कर चुके थे। क्यों? सब कुछ था, फंड भी दिख रहा था उसके अंदर, आपका टोकन भी यूज हो रहा था उसके अंदर, अपनी तरफ से भी कंपनी दे रही थी। लेकिन आज कहाँ है? अभी तो है नहीं कहीं भी, अभी कहीं नहीं है। तो इसलिए बचे और थोड़ा वेट करें, कुछ बेहतर होने वाला है। अभी 7 दिन का टाइम मांगा, लेकिन 7 दिन को आप पकड़ के ना चले, आप कम से कम 15 तारीख तक, जो 15 तारीख आ रही है तब तक आप वेट करें, क्योंकि कंपनी वीडियो में दिया गया है 7 दिन, लेकिन कंपनी का जो अभी ट्रेजर चेन है वो 15 तारीख के आसपास है। अभी इतनी आशाएं ना जगाएं कि हमें अभी तुरंत विड्रॉल मिल रहा है, क्योंकि फिर कष्ट होगा और हम एकदम पॉजिटिव हो जाते हैं, फिर एकदम नेगेटिव हो जाएंगे। वो चीज हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी और कोई साथी आए, अपनी बात रखें,
समानंदा जी आपका स्वागत है बहुत बहुत। समानंदा जी आए सर। वेलकम सर। आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। समानंदा जी आपकी आवाज नहीं आ रही सर। समानंदा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। दोस्तों मीटिंग को भी हम 20 मिनट और चलाने वाले हैं। केवल ये था कि हमने मैसेज डाला था कि आ रहे हैं, और ताकि नई अपडेट आ रही है, ताकि जो आपको ये टेंशन थी और कुछ लोग ना कर लें इसकी नो आके, इसीलिए मीटिंग को लेट भी चालू करा गया है। और अभी जो देख पा रहे हैं कि क्या है, एक बार इस पर रिसर्च कर लें। हम 20 मिनट केवल चलाएंगे मीटिंग को, उसके बाद समापन करेंगे। फरहान खान जी आपने कुछ चेक किया? सर कुछ अपडेट नहीं है सर, वेट करे बस वेट। अब अपने आप से खुद भी कुछ ना करे जब तक यहाँ से कोई मैसेज नहीं चला जाता अपने आप से। अगर ट्रेजर फंड की कोई ऐप लॉन्च हो भी गई तब भी आपने उसमें एंटर कभी भी नहीं करना, सही है। पहले हम उसे चेक करेंगे एक ऐसी आईडी से कि जो जिसमें अमाउंट कम हो, हम पहले उसे चेक करेंगे, बाद में आपको कहेंगे अपनी आईडी लगाने की, सही है। उससे पहले कोई भी अपनी आईडी किसी ऐप में वो ऐड ना करे, सही है। थैंक यू। बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए फरहान खान जी भी चेक कर रहे हैं, हम भी टेस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, और ये अपडेट देना जरूरी था क्योंकि अभी तक हमें लगता है कि कंपनी ही है, क्योंकि सेम रूप सेम रंग सब कुछ आ रहा है। और हम आईडी उस पे ओपन करेंगे, पता चला कि ना हमारी आईडी बची और ना हमारा फंड बचा, सब उड़ जाए, ट्रांसफर हो जाए। क्या करेंगे आप? प्लीज अभी रिक्वेस्ट है, कोई जब तक ना देख ले, ना जब तक चेक ना कर रहे, ना करें। आप जो एक्स्ट्रा आईडी है उससे देख के कर लिया जाएगा और आप लोगों को बता दिया जाएगा। जी किरण जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? हाँ जी सर, मैं ये कहती जो हम अपना काम कर रहे हैं मॉर्निंग में, जो ऐप के अंदर कर रहे हैं रिजर्व वगैरह, वो तो करते रहे ना। वो रेगुलर करते रहे, उसे छोड़ना भी नहीं है। जो छोड़ेगा उसे पेनल्टी लगेगी। नहीं सर, पेनल्टी तो देने के लिए है ही नहीं अभी, जब टेजर देगा तब देंगे पेनल्टी। नहीं जो छोड़ेगा उससे ले लिया जाएगा भैया पेनल्टी। इस बार में सना मैम जानती है, पेनल्टी ले ली जाएगी। पार्टी तो सुंदर साहब से ले ले दिल्ली में। सर एक क्वेश्चन था मेरा, पूछो सर प्लीज। हाँ जरूर। सर एक मैं कल जो मार्केट कॉइन ऐप पे मैं करीब 2-3 घंटे तक मैं उसको बार देख रहा था, बाय सेल। तो जब भी सर वो कल 31, 32, 33 तक पहुंच गया था, तो सर एक आईडी है लास्ट में 6734 है, उसका मैंने वो एड्रेस अभी कॉपी किया हुआ है। वो सर जब भी वो 32-33 जा रहा था तो ये $1500, $1300, $1200, जब भी 30 से ऊपर जा रहा था तो बार वो एड्रेस पे पैसा मतलब वो हो जा रहा था, सेल हो जा रहा था। तो सर वो पता करना हो कि ये किसका है, यहाँ पे एड्रेस कंपनी का है, वो डाल रही है, वो निकाल रही है, कैसे पता चलेगा? वो कंपनी के अकाउंट है वो, क्योंकि सर 6734 लास्ट में है। अगर कहिएगा तो हम आपको उसका वो एड्रेस भेज देंगे, चेक कर लीजिए। हाँ वो कंपनी के हैं, कंपनी के वो 7 अकाउंट हैं। उन 7 अकाउंट से वो ऐसे ही वो परचेज करती है। दो एड्रेस आते हैं, 2 एड्रेस से वो लगातार परचेज करती है और ऐसे ही वो सेल करती है। तो सेल का दिख रहा है, परचेज करने का तो सर नहीं देखा मैंने। कल हम वो बाय भी करती है और एकदम सेल भी करती है, लगातार करती है। वो 10 से 15 ट्रांजेक्शन लगातार करती है। क्योंकि सर 32-33 मैं वो 3000 से ऊपर हो रहा है, स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1500 आ गया। आप देख लीजिए, अभी खुद आंखों से देख लीजिए सर। देख लीजिए। देखो फरहान खान जी अभी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आप देखिए। स्क्रीन शेयर हाँ हो रहा है।
सर ये क्या दिखा रहा है सर? वही दिखा रहे हैं जिसका आप क्वेश्चन कर रहे हैं, वही दिखाया जा रहा है आपको। अच्छा अच्छा, हाँ स्क्रीन शेयर हो रहा है। हो रहा है। हाँ ये जो आप देख रहे हैं ना, ये स्वेपिंग, ये कंपनी खुद कर रही है, सिर्फ इसलिए स्वेपिंग कर रही है कि ये प्राइस जो है ये स्टेबल रहे, ज्यादा ऊपर ना जाए। अगर कंपनी ये स्वेपिंग ना करे तो अभी प्राइस पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गई होती। तो इसलिए वो स्वेप कर रही है ताकि इसकी प्राइस जरा स्टेबल रहे और हमारे फायदे के लिए, क्योंकि जब हम NFTs पर खरीदेंगे तो इसी TFT टोकन से ही खरीदेंगे, तो इसलिए वो ये स्वेप कर रही है। और सर वो नंबर है 67 ना, वो हाँ वही बताया जा रहा है, वो जो है वो डॉलर सर वो कलेक्ट कर रही है अभी मैं दिखाता हूँ। इतना रेट बढ़ रहा है, फिर कौन $1500 खरीद करके रेट नीचे ले आ दे रहा है? हाँ नहीं वो रोका जा रहा है। अभी ऑक्शन आएगा, बिल आएगा, उसमें जो है आपको इससे गैस भी देनी पड़ेगी। और अभी जो जागरूक 1 करोड़ लोग कम्युनिटी, 2.5 करोड़ रजिस्ट्रेशन है और TFT टोकन परचेज प्री सेल में भी लाना है। उसके बाद कंपनी को अगर उसका रेट बढ़ जाएगा, स्वेप भी देना भी तो कंपनी को ही पड़ेगा ना। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। आज आपने ले लिया, आज आपने $100 का लिया, कल वो 100 के 1000 हो गए, अब कंपनी तो देगी उसको अभी। जी 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 देखिए ये अकाउंट देखिए कंपनी का। सर इतना कुछ जान पाया हूँ सर आपके वजह से। ये अकाउंट है जो NFT का सर, ये ऑफिशियल अकाउंट है। 1,55,41,41,00,000 डॉलर्स इसमें अभी तक हो गए हैं, तो वो डॉलर्स भी कलेक्ट कर रही है हमारे लिए, तो सब कुछ हमारे लिए हो रहा है। इंशाल्लाह फिक्र ना करे, सही है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सर यही प्लेटफॉर्म है जहाँ हम लोग कुछ जान पा रहे हैं, कुछ सीख पा रहे हैं, वरना हम लोग तो भैया 4,23,000 तो BNB है कंपनी के पास। जी सर। तो आपके कंपनी में बहुत पैसा है, चिंता की बात नहीं, चिंता ना करें आप। जी 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 थैंक यू सर, थैंक यू सर। नहीं सुन नमस्कार सर। थोड़ी सी नमस्कार जी, नमस्कार। अच्छा सर, सॉरी मेरा जो मैंने हेडफोन लगा के रखा था तो इसलिए सब आपने बोलने के लिए बोला था तो आवाज नहीं आ रहा था। हेडफोन से आवाज नहीं आती, टेलीग्राम पे ये कमी है। मैंने देखा कई हेडफोन से, मैंने भी देखा जब मैं अभी ब्लूटूथ से बहुत बात कर रहा था, जबकि काफी महंगे हुए हैं एयरबड्स हैं मेरे, और उसके बावजूद भी क्लियर आवाज नहीं थी और नॉइज कैंसिलेशन भी है। वाइड में बहुत अच्छी आवाज आएगी और वाइड में बिल्कुल आवाज नहीं आएगी, ये पता नहीं क्या है, जबकि नॉइज कैंसिलेशन है, सारा काम करती है। हाँ मैंने ब्लूटूथ यूज किया था सर। हाँ मैं बताता रहा हूँ, ब्लूटूथ जब देख कई बार आप कहते हो जो वो दूसरा ब्लूटूथ है, जब मैं यूज करता हूँ वो लीड वाला है ब्लूटूथ होता है, वो वाला होता है जो नेक वाला होता है, गले वाला, तो उसे यूज करता हूँ तो उसमें क्या होता है मेरी आवाज दबी हुई आती है। अच्छा जी जी बिल्कुल। हाँ तो ये 3 तरह का। अब मैं केवल अभी लैपटॉप का पता नहीं क्या हुआ, विंडो खराब होगी, उसकी स्क्रीन ही नहीं आ रही है अभी मेरे वाले की। कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। अभी मैं मोबाइल से आज मीटिंग ले रहा हूँ। अच्छा मैं बोलना चाहता हूँ साथियों से जी अभी आप प्लीज अभी समानंद जी की बात कंप्लीट हो, फिर आप सुनते हैं बिरेन जी। ओके मैं सभी साथियों से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कंपनी ने बोला सिमलेस विड्रॉवल, जैसा भी कभी कभी कुछ लोगों ने भी बता चुका है। अभी हमको विड्रॉल में पहले हम डॉलर में मिल रहा था, तो अब क्या होगा अगर ये सिमलेस विड्रॉल का फैसिलिटी कंपनी बोल रहा है वो देगा, उसमें हम सबको KYC करना पड़ेगा। KYC करने के बाद जो विड्रॉल जो है डायरेक्ट हमारी बैंक अकाउंट में और हमारी UPI पिन दे के हमारा गूगल जीपे पेटीएम से कनेक्शन हो जाएगा। अगर ये फैसिलिटी आ गया तो हम सबको डॉलर में विड्रॉल मिला, उसके बाद कौन डॉलर लेगा और डॉलर भेजने के लिए ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये रुपीस के रूप पे जो तब टोकन हो, USD डॉलर हो, सब हमारे अकाउंट में रुपीस के तौर पे आपके पास आ जाएगा
जो आप अभी क्या यूज कर सकता, आप शॉपिंग कर सकता है, कुछ घर का जरूरी सामान आप ले सकते हैं। ये कंपनी की तरफ से बोला है कि सिमलेस विड्रॉवल, अगर ये फैसिलिटी अगर आ गया, ये फाइनेंस में भी है और बहुत सारा एक्सचेंज में है ये फैसिलिटी, तो ये हमारे ट्रेजर एनएफटी में भी ये फैसिलिटी आ गया तो हम सबको बहुत फायदा होगा और हमारा कम्युनिटी बड़ा होने में भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि लोग डॉलर क्या है नहीं मालूम। हमारे इंडिया के लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि डॉलर में मिल रहा है तो क्या फायदा, रुपीस में मिल रहा है तो, और गाँव का लोग ऐसा होता है, आपको आपके अकाउंट में पैसा आएगा बोलेगा तो जो अनपढ़ गांव का लोग है वो भी ज्वाइन करेगा। तो हमारा ट्रेजर एनएफटी में अगर रुपीस का विड्रॉल हो गया तो पहले से कम्युनिटी का जो आदमी है, मेंबर्स का नंबर्स जो है ये डबल ट्रिपल जरूर होगा। तो ये बहुत फायदा की चीज है सिमलेस विड्रॉल। सर मैं यही बोलना चाहता हूँ सर। थैंक यू साथियों। थैंक यू सर, थैंक यू समानंदा जी, थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू। जी 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 सुंदर सर, कंटिन्यू सर। सर विनोद कुमार जी का देखिए सर, आपको क्या लिख रहा है क्या हैंड रेज उनका? जी मैंने उनका माइक ऑन कर दिया। कहाँ है वो, दिख नहीं रहे। बात कर रही थी, उनको जरा मौका दीजिए, वो कुछ सवाल कर रही थी। किसको सर? कौन? किरण मैम कुछ कह रही थी तो उनकी बात कट गई। उन्हें क्या बात है? किरण मैम नहीं थे, विक्रम जी बोलना चाह रहे थे। विक्रम जी, हाँ जी, आपका स्वागत है। हाँ जी सर, मैं ये सिर्फ ये कहना चाहती थी, सुंदरलाल जी कितनी अच्छी गाइडेंस और फरहान खान जी जो दे रहे हैं गाइडेंस हमें कि हमें सेफ रह के चलना है, इसमें किसी का गलत ना हो, हमारे परिवार वाले में किसी का भी ट्रस्ट वॉलेट ऐसे हैक ना हो, जो ऐसी गलतियां हो रही हैं। प्लीज हमें ना सुंदरलाल जी की बात को फॉलो करना पड़ेगा, जो हमें इसमें सिखाया जा रहा है कि हम जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें। जो हमारे ऐप के अंदर आए चीजें वही हम चीज को समझे। विड्रॉल अगर 2 दिन बाद भी हम ले लेंगे, 1 हफ्ते बाद भी ले लेंगे रिलैक्स होके, तो सेफ रहेगा हमारे लिए। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती थी सुंदरलाल जी, बस थैंक यू सो मच। थैंक यू किरण जी। बस मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, अभी धैर्य रखें। कंपनी 1 हफ्ते का टाइम दे रही, हम 15 दिन का टाइम दे रहे हैं, क्योंकि गरम खाओगे तो मुंह जलने का डर होता है और फिर दूसरा जो खा सकते हैं उसके लायक भी नहीं रहेंगे, लेकिन ठंडा करके खाएंगे तो पूरा उसका भी मजा ले सकते हैं। रसगुल्ले का भी आनंद लो, खीर का भी आनंद लो और रबड़ी का भी आनंद लो। लेकिन मुंह जला के बैठ जाओगे तो हर चीज आपको जलने लगेगी, कुछ नहीं खा पाओगे। सुंदरलाल सर जी, इनसे कहे कि आपने 7 महीने वेट कर लिए है ना, तो 1 महीना भी खुशी खुशी कर ले। इसमें इस 1 महीने में सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। सही है? देखिए ये महीना तो आपको राजी गैराजी वेट करना पड़ेगा, और अगर कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। और जो ये तपस्या 6 महीने की पिछले 6 महीनों में करी है, आपका भी हमारा भी सफल हो जाएगा और आप लोगों का भी सफल हो जाएगा हमारे आपके साथ साथ। सनाया मैम, सिद्ध स्वरूप जी आए हैं, प्लीज वेलकम करें, आप स्वागत करें, बुलाएं। हाँ जी जी सर, दिस इज स्वरूप जी सर, वेलकम सर, वेलकम। आप सभी लोग स्वागत कर सकते हैं सिद्ध स्वरूप जी का। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। सभी करोड़पति साथियों को दोनों हाथ जोड़ करके सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। आप सभी को दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप मेरे को इतना मान सम्मान इज्जत देते हैं। इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ। और ये बहुत अच्छी हमारी संस्कृति है कि जब हमारा कोई भी लीडर आए तो आप उसको मान सम्मान दें, हम आपको मान सम्मान दें। ये हमारा एक बहुत अच्छा चलन है और आप इसी प्रकार से अगर काम करते रहेंगे और बड़े लीडरों को सम्मान देते रहेंगे तो आपको निश्चित सम्मान मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जब हम दूसरों को सम्मान देते हैं तो हमें भी सम्मान निश्चित रूप से मिलता है।
तो आदरणीय सुंदरलाल जी आपको दिल से धन्यवाद, सनाया बहन जी आपको दिल से धन्यवाद, सुमन बहन जी आपको दिल से धन्यवाद, देवाशीष जी आपको भी दिल से धन्यवाद, मनदीप जी आपको दिल से धन्यवाद, सुदीप कौल जी आपको भी दिल से धन्यवाद, अभिषेक मिश्रा जी आपको भी दिल से धन्यवाद, जगदीश मालवीय जी आपको भी दिल से धन्यवाद, फरहान खान जी आपको भी दिल से धन्यवाद, किरण जी आपको भी दिल से धन्यवाद, सभी को दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ। और आज बहुत खुशी का दिन है और अब हमारे बीच में प्रतिदिन प्रतिक्षण खुशियां ही खुशियां हैं। जैसा कि आदरणीय सुंदरलाल जी ने हमेशा बोला था, सब कुछ अच्छा होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। आप बस धैर्य बना करके रखिए, जितना आपने पेशेंस रखा है थोड़ा सा और रखिए। मुझे पूरी तरीके से उम्मीद है, विश्वास है, भरोसा है कि वास्तव में सब कुछ अच्छा होगा और पहले से कई गुना अच्छा होगा। जो हमको जितना मिलता था उससे ज्यादा भी मिलेगा, कंपनी ने घोषणा कर दी। मैं पहले ही बोलता था कि पूरी दुनिया के अंदर मैंने आज तक ऐसी कोई ईमानदार कंपनी देखी ही नहीं। इसका विजन इतना क्लियर है, जो भी इसका मालिक है, जिसने इसको शुरुआत की है, जो व्यक्ति आने वाले 10 साल को देख रहा हो, आने वाले 10 साल की प्लानिंग जो आदमी पहले से करके रख दे, 2030 तक का उसने रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ है, व्हाइट पेपर में जो जो चीज लिखा हुआ है उसको वो करने का पूरा प्रयास कर रहा है। कंपनी कभी एक सेकंड के लिए भी हमारे पीछे गई नहीं। कंपनी अपना निरंतर ईमानदारी के साथ काम करती रही, लेकिन हम लोगों को भरोसा नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ। कारण यही है कि हमारे कुछ चंद ऐसे लीडर थे जिनको भरोसा नहीं था, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी निकल गई मल्टी लेवल मार्केट करते करते। 2 महीने 4 महीने 6 महीने कंपनी की, ये गई वो गई, दूसरा फिर शुरू, इसकी टोपी उसके सर, यही काम पूरी जिंदगी इन्होंने किया है। तो इनको ऐसा लगा कि यार ये तो कंपनी गई, अब अपना पल्ला झाड़ो और अपना दूसरे चीज में, प्रोजेक्ट में जैसे जाते रहे वैसे चले गए। और वही इन्होंने एटीट्यूड अपनाया, ग्रुप खत्म कर दिया, अपनी डाउनलाइन से संपर्क खत्म कर दिया। अब ये डाउनलाइन बेचारी परेशान है, हताश है, इसको कोई सहारा देने वाला नहीं। कितने कितने लोगों ने किस किस प्रकार से अपने जीवन को काटा है, कितने कितने परेशान हुए। सिर्फ और सिर्फ आप आकर के केवल दिलासा दे दीजिए। बहुत से लोग आकर के बोलते हैं, जैसे ही मैं यहाँ से जाता हूँ मेरे पास मैसेज आते हैं और उनको ऐसा लगता है कि स्वरूप जी आपके जो शब्द होते हैं बहुत गहराई तक जाते हैं। विचार करता हूँ और उसमें बहुत शक्ति है, शक्ति मिलती है। आपकी आवाज को सुन करके ऐसा लगता है कि अपना कोई हमको अच्छे से समझा रहा है। याद आ जाती है अपने गुरुओं की, याद आ जाती है अपने माता पिता की, यार ये भी हमको ऐसे ही समझाते थे। तो जब इस तरीके की जब भावनाएं होती हैं, जो अपनापन होता है, ये छलक आता है। और जब उसको लगता है कि अपना कोई हमारे साथ खड़ा है, हमने उसका कुछ भी नहीं किया, वो पाकिस्तान में बैठा है, कोई बांग्लादेश में बैठा है, कोई दिल्ली में बैठा है, कोई मुंबई के अंदर बैठा है और मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, सिर्फ बोल रहा हूँ। मैंने उसको सिर्फ समझाया, बताया कि आप टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैंने उनको 2-4 दृष्टांत सुनाए, अपनी जिंदगी के कुछ कलाबाजी सिखा दी। केवल मैंने बोला ही तो है, क्या मैं किसी के घर 1 रुपए का सहयोग करने गया हूँ? क्या सुंदरलाल जी गए हैं? साहब बिल्कुल भी नहीं गए। इसीलिए बोला गया कि आप ऐसे शब्द बोलिए जो किसी को आघात ना पहुंचाए। आपके शब्द ऐसे होने चाहिए कि जो मलहम का काम करे। शब्द जो है बहुत जबरदस्त होते हैं, ये अमृत की तरीके से होते हैं। ऐसे वचन ना बोलें जिससे किसी को दिक्कत आए। जो शब्द आप अपने लिए नहीं सुन सकते तो वो दूसरे के लिए आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? मत कीजिए। मैंने हमेशा बोला कि ये यूट्यूब पर उल्टे सीधे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, इनको बंद करा दीजिए। जो भी यूट्यूबर है उससे मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि आप ज्यादा लालच मत कीजिए, टीआरपी आपको जबरदस्त मिलेगी। केवल कमेंट ऑफ कर दीजिए वहां पर, क्योंकि बदतमीज लोग हैं वहां पर। कौन किन से कहां तक लड़ेगा, उनका एक ही काम है बदतमीजी करना। वो नहीं देखते कि आदरणीय अमूल्य जी कौन है, उनको तो गाली देना है। उन्हें नहीं पता सुंदरलाल जी कौन है, उन्होंने तो उल्टा सीधा बोलना है। उनके तो दिमाग में कीड़ा घुस गया है, वो समझने ही नहीं चाहते। भग गई कंपनी, भग गई, कुछ नहीं मिलेगा, भग गई, बेवकूफ बना रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, कंपनी के एजेंट है, न जाने क्या क्या। ये शब्द तो मैं आपको बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ। ऐसे शब्द लिखते हैं कि मैं बोल भी नहीं सकता। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए भाई, आप सबको समझ में आ जाएगा, सबको जवाब मिलेगा। सिद्ध स्वरूप ने मंच पे आकर के क्या बोला था, एक एक चीज याद आने वाली है आपको। और याद आनी है क्या, आज याद आनी शुरू हो गई, लोगों को समझ आने लगा।
जो कल तक 95% नेगेटिव थे, आज 95% पॉजिटिव है। यही तो मैं बोला कि समय का अंतर देखिए, समय दीजिए, समय को समय दीजिए, समय बहुत बलवान है। एक समय में एक आदमी हमको इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है कि उसके लिए नौछावर करने के लिए तैयार है, जान भी चले जाए तो कोई समस्या नहीं। और वही कभी कभी ऐसा क्षण हो जाता है कि हम उसकी आवाज नहीं सुनना चाहते, आवाज छोड़ दीजिए, हम उसकी शकल नहीं देखना चाहते, शकल छोड़ दीजिए, हम उसकी चर्चा भी दिन में नहीं करना चाहते। ये सब समय का चक्कर होता है। तो समय को आप समझिए, लेकिन ऐसे समय में जिसके अंदर कला है जिंदगी जीवन की, जिंदगी को कैसे जीना है, दुखी समय में भी हम कैसे सुखी रहे। मैंने कई बार इस मंच से बोला, कुछ लोगों को हमारे प्रवचन लगते हैं, किसी को भाषण लगता है, किसी को लगता है शास्त्र वाचन करते हैं। साहब हर चीज जरूरत है, हर चीज की आवश्यकता है, केवल पैसे से कुछ नहीं होगा। पैसे तो बहुत आ गए, लेकिन उसको पैसे को संभालना कैसे है, कैसे, हमको कौन सिखाएगा। अगर मैंने सीखा हुआ तो मेरा फर्ज है कि मैं आपको सिखाऊंगा, आपको बचाऊंगा कि आप नुकसान ना करें, आपको बताऊंगा कि आप कहीं भी किसी लिंक पे इधर उधर क्लिक ना करें, आपको बताऊंगा कि इधर उधर से जो लोग अब आपके, जब हमारा समय अच्छा होता है, जब हमारा समय अच्छा होता है तो हर कोई आदमी रिश्तेदार होते हैं। मैं आपको एक दृष्टांत बताता हूँ। हमारे एक मित्र हैं, तो उनका पूरा परिवार उस समय गाड़ी, जिस प्रकार से आज फॉर्च्यूनर है, उस समय क्वालिस गाड़ी चलती थी, नई गाड़ी थी क्वालिस। उस क्वालिस गाड़ी में उनका पूरा परिवार बैठा हुआ था और बहुत सारा सामान रखा हुआ था। तो जहाँ पहले ट्रेन वगैरह निकलती थी तो वहां पर रुक जाती थी, कुछ रोड पे बैरियर लगा होता था, तो रुकी हुई थी। तो मेरी उससे बात हुई, वो उतर के आया, हमने कहाँ जा रहे हो, तो बोले तो ऐसे शादी में जा रहे हो। कहाँ शादी में जा रहे हो? साहब मुलायम सिंह की हमारी शादी है, उनकी भांजी की शादी है, भात कराने जा रहे हैं। हमने भात कराने जा रहे हो? वो यादव है, तुम अग्रवाल हो, तुम कैसे उन्हें बात कराने जाते हो? कि नहीं नहीं, हमारे उनके पारिवारिक संबंध है, घर जैसे संबंध है। तो हमने कहा सूरज को या रोशनी दिखाने जा रहे हो? तुम्हारी सगी बुआ भिंड में रहती है, तुम्हारे मोहल्ले में रहती है, वो इतनी परेशान है, तुमने कभी उनको तो बहन माना नहीं, तुमने कभी उनको सम्मान दिया नहीं, और तुम उस जगह बात कराने के लिए जा रहे हो जहाँ तुम्हारा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, केवल औपचारिकताएं हैं। आप अपने कुछ दिखावा के लिए वहां पर जा रहे हो, वहां पर 1 लाख क्या तुम 10 लाख ले आओ, क्या फर्क पड़ेगा? वो तो करोड़पति आदमी है, अरबपति आदमी है। तो ये सारी चीजें जो औपचारिकताएं लोग करते हैं, झूठा दिखावा करते हैं, इनसे बचना चाहिए। हम अपने सगे भाई को नहीं समझ रहे हैं और दूसरे के में इस तरीके से पहुंच रहे हैं, तो ये भी चीज गलत है। पहले आप अपनों को सम्मान दीजिए। तो मैं आपको जो चीज यहाँ बताने वाला हूँ, वो यही चीज बताने वाला हूँ कि आपने जो पेशेंस रखा है, उसका ये नतीजा है कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, और हो गया है। बस कुछ ही दिनों की बात है। और इस समय जो है आपको TUFT टोकन पर नजर रखना है। ये TUFT टोकन मैन है, इसको अमृत के समान मैंने बताया है। मैंने इसको अमृत की नहीं, रत्नों की संख्या दी है। आने वाले समय में ये TUFT एक TUFT डायमंड के बराबर है। इसको आप संभाल करके रखिएगा। अगर आपको कंपनी ने दिए हुए हैं और आपने गलती करके बेच दी है और आपको अब समझ में आ गया है इसकी कीमत क्या है, तो आप उसको दोबारा खरीद लीजिए। अभी बहुत अच्छा समय है, अभी कुछ भी महंगा नहीं हुआ है। अभी आप उसको लेकर के रखिए, संभाल करके रखिए। और मैं आज ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगा कि आज खुशी का दिन है और सभी हमारे बड़े बड़े लीडर यहाँ पर आए हैं, सभी को बोलने का अवसर है, सभी के सवाल हैं, उनके सवाल भी होना आवश्यक है। तो आप सबको हमारा दोनों हाथ जोड़ करके सादर जय जिनेंद्र। मेरे द्वारा बोला हुआ कोई भी शब्द अगर आपको गलत लगा है तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, हमारे उन शब्दों को मैं वापस कर दीजिए। अगर अच्छे लगे हैं, पसंद आए हैं तो उनको ग्रहण कीजिए, लेकिन उन पर अमल अवश्य कीजिएगा। हमारी 3 चीज हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहली चीज है कि आप इस मंच पर आइए तो ज्यादा से ज्यादा सीखिए। दूसरा, TUFT टोकन को संभाल करके रखिएगा। आपको कीमती घर का सामान बेच के नहीं खरीदना है, आपको किसी भी प्रकार से आपको जो है लोन लेकर के नहीं खरीदना है, उधार लेकर के नहीं खरीदना है। जो पैसा आपके पास खोने के लिए है, जिसके खोने से आपको कोई दिक्कत ना हो, समस्या ना हो, सिर्फ वही पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। और तीसरी चीज किसी को नहीं बतानी है कि आपने कब कितने लिए हैं, कितने अंदर हैं, कितने बाहर हैं। आप उनको संभाल करके रखिए। इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दीजिए, इधर उधर की लिंक पर जाकर के क्लिक मत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय जिनेंद्र। जी सुंदरलाल जी, 1 मिनट बात कर सकता हूँ जी?
को कंटिन्यू रखिएगा। सुंदरलाल जी, स्नेहा मैम, बोलो भाई, बोलो। बोलिए। मेरी आवाज आ रही जी? स्लो आ रही, जरा आवाज तेज करो, बात करो, अपनी बात पूरी रखो यहाँ पर। मैं सुंदरलाल जी से क्वेश्चन करना था। सुंदरलाल जी, क्या आप हैं मंच पे? शायद उनका फोन आ गया है, वो बिजी हैं। अच्छा, मैं अभी थोड़ी देर पहले सुन रहा था कि सुंदरलाल जी बोल रहे थे कि उनके लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम है शायद। तो ग्रुप में हम खुद ही सलाह कर लेते हैं एक दूसरे से कि देखिए, अगर इनको कोई इंस्ट्रूमेंट लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जो इनके पास है ग्रुप के पैसे यूज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हम लोग इनके स्कैनर पर डाल सकते हैं। कोई इंस्ट्रूमेंट जो पहले ले लिया जाए, कोई प्रॉब्लम आए, जानकारी तो हमको ही देनी ना इन्होंने। अगर किसी की आवाज ही नहीं पूरी पहुंच रही, क्या करना? इंस्ट्रूमेंट चाहिए। रिपीट करेंगे दोबारा से जरा? सर आपकी आवाज कम है। आवाज कट गई जी? आवाज आ रही जी मेरी? आ रही सर, आ रही। बहुत स्लो आ रही है सर, आप शायद माइक का मसला है, क्या है? सर ये बात ना सुंदरलाल सर खुद अपने से बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी, मैं क्वेश्चन उन्हीं को कर रहा हूँ जी, वो इसलिए तो उन्हें बुला रहा था। तो मैं तो सलाह कर रहा हूँ आप लोगों से, अगर जब तक सुंदरलाल नहीं आते किसी और का कुछ सवाल हो तो करे। नहीं, शायद वो ना उनको कॉल आ गया होगा या कुछ हो गया होगा, तो आप ये ना क्वेश्चन उन्हीं से एक बार पूछिएगा, तभी सही रहेगा। हाँ, ठीक है, बढ़िया। जी, और किसी का कोई सवाल है, कोई बात करना चाहे तो आए। फरहान भाई, आज ये मैंने सुना है हमारी टीम में भी जो है लोगों के ना ट्रस्ट वॉलेट से हैक हो रहे हैं अकाउंट, जो 3-3 हजार के टोकन थे। तो उनको सेव करने के लिए लोगों को थोड़ा एडवाइस दोगे आप, कैसे करना चाहिए उन्हें? सर को कोई कुछ हैक नहीं हो रहा, ये हमारी अपनी ही वो है कि हम गलत टोकन्स पर क्लिक करते हैं, अपने अकाउंट को किसी और प्लेटफॉर्म से लिंक करते हैं, ये हमारी अपनी ही गलती है। आप जिस वॉलेट में भी ये डालेंगे, आप भी वहां पर भी अगर ये सब कुछ करेंगे तो वो भी हैक हो जाएगा। मेरा वॉलेट है, 6 महीने हो गए, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तकरीबन उसमें पड़ा है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो आप अपने वॉलेट को किसी और के साथ लिंक ना करें, सही है, तो कुछ भी नहीं होगा। मेरा वॉलेट 1.5 साल से मैं वॉलेट यूज कर रहा हूँ, लेकिन मेरे वॉलेट में अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। उसमें DApp करके एक ऑप्शन रहता है, अगर आप उसको बंद कर दोगे ना तो आपका वॉलेट हमेशा सिक्योर रहेगा। आप रिपीट करेंगे, क्या कह रहे हैं आप? मैम, मैं ये बोल रहा था कि आप DApp करके एक होता है सिक्योरिटी में, आप जाएंगे तो DApp के ऑप्शन को अगर आप बंद कर देंगे ना तो आपके वॉलेट में कभी कुछ भी नहीं होगा। और किसी भी वॉलेट में आप DApp को हमेशा ना डिसेबल करके रखिए। ओके, थैंक यू। मेरे साथ हो चुका है सर स्कैम हफ्ता पहले, तो आप सभी अलर्ट होइए प्लीज। मेरा 50 मिनट TFT स्कैम हो गया सर। आपकी आवाज बोले सर। मेरे पास में एक्चुअली बिटगेट पे भी TFT है, ट्रस्ट वॉलेट पे भी है, और आपका बाइनेंस पे भी है। ट्रस्ट वॉलेट का तो मेरा ID खुद का लिंक है डायरेक्ट, जिससे मेरे को विड्रॉल आता है। मेरे को विड्रॉल आया भी है ट्रेजर NFT से, जब वो विड्रॉल दे रहा था TFT का, तो मेरे पास अभी भी वो TFT एज इट इज वहां पे पड़ा हुआ है। मेरा बोलना है कि आप अपना सीक्रेट फेस वो आप सिक्योर रखिए, ठीक है,
और आपको नहीं है तो आप गूगल पे अगर उसको बैकअप ले सकते हैं तो बैकअप ले लीजिए। जैसे बाइनेंस के वॉलेट को आप गूगल पे बैकअप ले सकते हैं, आप वो कर लीजिए, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बट गूगल की आईडी किसी को नहीं दीजिएगा ना, जीमेल या गूगल फेसबुक किसी भी आईडी आप किसी को मत दीजिएगा। हैकर फिर भी घुस जाते हैं कस्टमर पे। मेरे साथ हो गया सर, हम पहले हुआ है इसका। सर आपने शायद किसी को शेयर किया होगा अपने अपलाइन या डाउनलाइन को। नो सर, कोई शेयर नहीं सर। वो एक्चुअली उन्होंने डाला अपडेट ऑपरेशन पे डाला हुआ ना कस्टमर और ऑप्शन दिया था उन्होंने स्टेटस स्टार्ट भी करके, तो मेरी अपनी गलती है सर, तो मैंने क्लिक कर दिया उस बटन को। हाँ तो आप किसी भी अलर्ट रही है, वो किसी के फोन में आ सकता सर। वो अभी तक के सभी के फोनों में आ रहा है सर। तो मेरे डाउनलाइन है उनके फोन पे भी आया, उनको अजय सर मैं आपको बता रहा हूँ, जब मेरा ना विड्रॉल आया था ना तो उस समय पे मैंने 10,000 TFT सेल कर दिया था, ठीक है। और सेल करते ही ना मेरे में 2-3 ना ऐसे कॉइन ऐड हो गए थे और नाम ऐसा ABC इस टाइप का कॉइन का नाम ऐड हो गया था, ठीक है। और उसकी वैल्यू ऐसी दिखा रही थी कि लाखों डॉलर की वैल्यू दिखा रही थी वो मेरे को, ठीक है। मेरा स्क्रीनशॉट है उसका, ठीक है। बाद में मैं इसी ग्रुप में मैंने सुना बाकी लीडर्स को, उन्होंने ही बताया कि भैया DF को आप डिसेबल करके रखिए तो आपका ना वो हैक नहीं हो सकता, ठीक है। मैंने किसी और लिंक पे क्लिक नहीं किया था, ठीक है ना। मैंने कोई वो जो कॉइन आए थे ना, वो कॉइन थे लाखों में कॉइन थे, वो 3 लाख के कॉइन थे, ठीक है। बट मैंने उसको कभी भी ना ट्रेड में या कभी कुछ नहीं किया। वो मत करिएगा। सभी अलर्ट रहिए। जी मैं सभी को ये बोलता हूँ अलर्ट रहिए। हफ्ता पहले मेरे साथ भी हुआ है, संग्राम सर के साथ भी हुआ है, मेरा $110 का नुकसान हुआ। बस आप कहीं और किसी और कॉइन को स्वैप मत करिएगा और किसी और लिंक पे क्लिक मत करिएगा, ठीक है। अभी शेयर मत कीजिए किसी को। नहीं, ट्रेजर NFT पे अभी एक आया ऑप्शन, आज मेरे पास आया है स्वैप योर NFT करके, ठीक है। मैंने उसको भी डिसेबल कर दिया। अभी मैं बोल रहा सभी अलर्ट रहे, किसी के सबके फोन में आ रहा है, वो गलती से कनेक्ट मत करें। तो मैं भी तो देखो लेवल 4 पे मेरे से भी ये गलती हो गई है, तो मैं सभी से बोलता हूँ अलर्ट रहिए। सभी के साथ मेरे डाउनलाइन में बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, तो मैंने उनको अलर्ट कर दिया। ये बहुत अच्छा है सर। जी आइए सुमित्रा सर प्लीज। अच्छा, आपने किसने ब्लैंड बुक्स लिया था? सर मैंने तो लिया था सर, मेरे डाउनलाइन ने लिया था जिसका मेरे को मिला था। नहीं सर हमने भी। अच्छा, किसी ने भी नहीं लिया? सर मैंने किसी ने मैंने लिया था सर। मैंने नहीं लिया था, मेरे डाउनलाइन में लिया था, जिसकी वजह से मेरे को ना ब्लाइंड बॉक्स मिला था। अच्छा, कितने का मिला था? सर वो बता सकते हैं यहाँ पे? कितने का मिला था? कितने डॉलर्स थे उसमें? सर उसमें मेरे को मिले थे $12,500 मिले थे। और जब वो आपका जब ट्रेजर फंड पे गया ना तो लगभग $27,000 अभी है, मतलब टोटल 13 MLT वो पड़ी है मेरे पास। क्या बोलते हो उसको? तो TFT वो कर रहे हो तुम? हाँ सर, मेरे पास बहुत TFT है। अच्छा, बस वो किया करो तो बस ठीक है। वैसे ब्लैंड बॉक्स की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। अगर ब्लैंड बॉक्स लोग ना खरीदते तो ट्रेजर मैंने $50 हो जाती। सर फरहान सर, मैंने एक्चुअली $50 डाल के ना दोबारा आईडी भी एक्टिवेट की थी, ठीक है। और उससे मैंने $150 का विड्रॉल भी लिया था और उसके बाद मेरे पास TFT का भी विड्रॉल आया था 55,000 का,
सही है, सही। और किसी ने लिया था ब्रांड बॉक्स? मैंने लिया था बॉक्स की वजह से तो आपने कितना लिया? कितने डॉलर्स डिपॉजिट किया आपने? जी 160। अच्छा, आपने 160 वाला लिया था। चले देखते हैं ना अभी कुछ आगे क्या होता है ना। तो सर मेरा एक सवाल है सर। हेलो बोलिए सर, मैम बोलिए। सर अभी ये सर बता रहे थे कि सिक्योरिटी के लिए डीएफ को बंद करना है सर, तो मैं वॉलेट में ढूंढ रही हूँ सर, मेरे को डीएफ कहाँ से दिखाई देगा, मेरे को नहीं पता चल रहा है। अच्छा मैम, आप सेटिंग पे जाए, ऊपर जो है ये सेटिंग की वो ऑप्शन सा है ना, हाँ इसमें आप परफॉर्मेंस पर जाए। वॉलेट कौन सा यूज कर रहे हैं? परफॉर्मेंस। सुमन मैम, आप वॉलेट कौन सा यूज कर रहे हैं? ट्रस्ट वॉलेट सर। अच्छा ठीक है सर, आंसर आप बताइए। जी सेटिंग पे चली गई आप जरा स्क्रीन शेयर कर सकती है? उसको इनेबल करना है ना सर? नहीं, उसको डिसेबल करना है सर। डिसेबल करना सर, डिसेबल बंद करना है। आप कोई भी वॉलेट यूज करिएगा, वहां पे डीएफ को हमेशा डिसेबल करिए। मतलब वो डार्क मोड हो जाता है। कोई नहीं आएगा क्या? सुमन मैम, आवाज आ रही है क्या? हेलो, बाकी लोग को आवाज आ रहा है क्या मेरा? हाँ जी सर, आ रहा है जी सर, क्लियर है क्लियर। सुमन मैम, आपको आवाज आ रहा है? सुमन मैम चेक कर रहे हैं बेटा। सुन रहे हो सर? आवाज आ रही है सर, पर मेरे से हो नहीं रहा है, 3-4 वॉलेट है मेरे में। आप स्क्रीन शेयर कर ले आप। नहीं सर, अभी टाइम नहीं है सर, मैं खाना भी बना रही हूँ। अच्छा फिर यूट्यूब पर सर्च कर लो उसे आप, वो हो जाएगा। अभी आप समझ नहीं पाएंगे, हम आपको समझाएंगे लेकिन आप नहीं समझेंगे। चलो तो ठीक यूट्यूब है। पर जाकर उसे वहाँ उसमें सर्च कर ले तो वहाँ से आपको पता चल जाए। ठीक है सर, ठीक है, मैं देख लूंगी यूट्यूब में। सुंदरलाल सर प्लीज आए। अगर किसी को सवाल करना है तो कर ले। कोई एडमिन है यहाँ पर जिसने हैंड रेस किया है, उसको जरा अनम्यूट कर ले कि वो अपनी बात करे। सर्टिफिकेट दिखाई दे रहा है सर। हेडफोन में एडमिन तो करना जी जी सर, दिल्ली सर। हेलो सर। हेलो सर। अरे सर, मेरा एक क्वेश्चन था। मेरे ट्रस्ट वॉलेट पे जब अपन इनको ओपन करते थे उस समय पे जो रेट एंगेज हो रहा था वो अब नहीं दिख रहा सर, 0-0 बता रहा। कोई बात नहीं, सब में इसी तरह है। सही है। ये क्या है कि ओपन करते थे तो उसपे जो भी अपना रेट दिखता था वो रेट दिख रहा था, आप 0-0 बता रहे हैं सर उसको जब देखते हैं तो सर।
कोई बात नहीं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये सबका ऐसा है, सही है। हेलो सर, सर आप मेरी बात सुन पा रहे हो? हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन था कि जब से ट्रेजर वापस आ जाती है, जब इनका विड्रॉल चालू हो जाता है, अगर ये हमें पूछते हैं कि आप $50 टॉप अप करो तो फिर आप विड्रॉल ले सकते हो, ऐसी कोई ये शर्त वगैरह रखेंगे? नो सर, अभी तक तो मैंने इस तरह कोई बात भी नहीं की कि आप डिपॉजिट करोगे तब विड्रॉ मिलेगा, सही है, इस तरह की कोई बात नहीं। हाँ जी सर, ऐसी बात अभी की तो नहीं उन्होंने। अगर वो करते हैं तो फिर हमें क्या कर, फिर हम कंपनी बारे क्या सोच सकते हैं? अगर वो बताते हैं तो पहले हम चेक करेंगे कि वो सही बता रहे हैं या नहीं, पहले चेक होगा और फिर आप करेंगे, सही है। अगर वो बताते हैं तो आपको सुंदरलाल सर फिर बता देंगे कि डिपॉजिट आपको करना है या नहीं करना, खुद से नहीं करना, सही है। सही है सर, वही मैं सोच रहा था कि अगर अगर कम्युनिटी सारी साथ हो तो पहले तो सर डिपॉजिट इसलिए किया था ना कि TUFT टोकन हमारे पास थे नहीं, वो स्टेक लगाने के, तो इसलिए हमने डिपॉजिट करके वो TUFT टोकन को सर USDT से स्वैप कर लिया, तो फिर हमने वो स्टेक पर लगा दिया। तो अभी तो हमारे पास TUFT टोकन भी है और USDT भी है, दोनों है, तो शायद कोई डिपॉजिट की बात नहीं है, सही। हाँ जी सर, वो सही बात है। तो सर मैंने भी किए थे डिपॉजिट, मैं ट्रेड भी लगाता हूँ, सिंस ट्रेजर वर्क नहीं कर रही फिर भी मैं ट्रेड लगा रहा हूँ कंटिन्यू, तो मेरा अपना फिक्स एवरेज में, तो मेरे जो डाउनलाइन में सभी ट्रेड लगा रहे हैं। 3-4 लोग हैं जो जिन्होंने टॉप अप नहीं किया था, वो उन्होंने ब्लाइंड बॉक्स वगैरह लिए थे, काफी अमाउंट उनकी बनी थी, तो बट उन्होंने टॉप अप नहीं किया $50 का, तो सर उनका क्या हो सकता है? अब ये मेरे ख्याल में कोई और ऐप लॉन्च करेंगे ना, या इसी में भी इस ऐप में ही कुछ तब्दीलियां करेंगे, तो जब वो नोटिफिकेशन आएगी तो फिर आप उन्हें कह दीजिए, तो फिर वैसा कर लेंगे, सही है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर।